फैलम आर्थ्रोपोडा सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ग्रुप है आर्थ्रोपोडा सारे इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर। इन्वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती, हर तरह के हैबिटेट के अंदर पाए जाते हैं और कुछ तो इसके जानदार उड़ भी सकते हैं। आर्थ्रो का मतलब जॉइंट्स होता है और पोडा का मतलब फुट होता है, मगर आपकी बुक के अंदर उन्होंने जॉइंटेड अपेंडेजेस लिखे हैं। इनके मतलब है जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। जैसे आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये अपेंडेजेस हैं, ये जॉइंट बना हुआ, ये जॉइंट बना हुआ, ये भी जॉइंट है। इसके मतलब है आर्थ्रोपोडा के अंदर जानदार होते हैं, उनके जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। अच्छा, ये जॉइंटेड अपेंडेजेस अपने मखसूस कामों के लिए वो स्पेशल कर सकते हैं। कुछ आर्थ्रोपोड्स ऐसे होते हैं वो जल्दी चलते हैं, तो उनके जो नीचे वाले ये अपेंडेज होते हैं जो मैंने बताया है, उनके वो मजबूत होते हैं, वो जल्दी चलने के अंदर मदद देते हैं। और कुछ करालिंग करते हैं। करालिंग का मतलब होता है वो रींग के चलते हैं, उनके जॉइंटेड अपेंडेजेस बड़े हो जाते हैं, साइडों पे हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो आराम से करालिंग कर सकते हैं। अच्छा, कुछ कैप्चर प्रे करते हैं, यानी कि शिकार को कैप्चर करते हैं, तो उनके जो अपेंडेज आगे होते हैं वो इस तरह मॉडिफाइड होते हैं कि वो शिकार को आसानी के साथ पकड़ सकते हैं, यानी पंजों की तरह आगे बने होते हैं उनके अपेंडेजेस कैप्चरिंग प्रे के अंदर। और कुछ के अपेंडेजेस स्विमिंग की तरह, यानी कि फैले हुए ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, तैर सकते हैं। यानी कि ये जो उनके जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं ये मखसूस कामों के लिए स्पेशलाइज्ड हो चुके होते हैं। अच्छा, और दूसरी बात इसकी ये की जाए कि कुछ जॉइंटेड अपेंडेजेस इनके माउथ के गिर्द भी मखसूस तरह से डेवलप होते हैं। जैसे कि आप बिच्छू के अंदर देखें, बिच्छू के अंदर आगे वाले जो उसके अपेंडेजेस हैं वो आगे माउथ की तरफ मुड़े हुए होते हैं, पीछे वाले एक अपेंडेज होते हैं जिसके ऊपर स्टिंग लगा होता है, वो और होता है। इस तरह दूसरे आप ये लॉबस्टर हो गया, काफ़ी ज़्यादा हैं जिनके अंदर आप देख सकते हैं। ये देखें, ये सारे के सारे जानदार हैं जो हम आर्थ्रोपोडी ये देखें, ये उनके अपेंडेजेस हर किस तरह के अपेंडेजेस मखसूस हैं। इसके अपेंडेजेस देखें, इसके देखें, इसके देखें, इसके मतलब ये अपेंडेजेस देखें। अपेंडेजेस मखसूस कामों के लिए उनके क्या होते हैं, मखसूस होते हैं उनके अपेंडेजेस। अच्छा, इनकी बॉडी जो है ना वो सिगमेंटेड होती है और इनकी बॉडी के कुछ जो सिगमेंट होते हैं वो फ्यूज्ड हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, पता नहीं चलता उनके बॉडी के सिगमेंट्स के अंदर। और इस तरह के सिगमेंट जो इकट्ठे हो जाएं उससे हम टैगमेटा कहते हैं। जैसे कि आपको ये टिक्स नज़र आ रहा है, इसके अंदर ये बॉडी के सिगमेंट इकट्ठे हो जाएं, अब पता ही नहीं चल रहा कि बॉडी के सिगमेंट कहाँ हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, टैगमेटा। जो सिगमेंट इकट्ठे हो जाएं 2-3 बॉडी के, उसे हम टैगमेटा कहते हैं, जिसके वो सिगमेंट कौन से। अच्छा, और उसके बाद दूसरी बात ये कर रहा है, जैसा कि इसके अंदर हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन शामिल होते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक्सोस्केलेटन या क्यूटिकल होता है। ये एक्सोस्केलेटन और क्यूटिकल ये एपिडर्म से क्या होता है, सक्रीट होता है। एक्सोस्केलेटन और क्यूटिकल जो बॉडी वॉल की एपिडर्मिस होता है वहाँ से क्या होता है, सक्रीट होता है। ये बना हुआ होता है काइटन का। किस चीज़ का बना हुआ होता है, काइटन का। छोटे जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनके अंदर ये एक्सोस्केलेटन वक़्त के साथ वो उतारते रहते हैं। जब ये एक्सोस्केलेटन उनके ऊपर रहता है तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है। जो ही वो इस एक्सोस्केलेटन को उतारते हैं तेज़ी के साथ ग्रोथ करते हैं और फिर ग्रोथ करने के बाद फिर निया ये रीजनरेट कर लेते हैं। एक्सोस्केलेटन जो काइटन का बना होता है, निया रीजनरेट करने के बाद जब इसके ऊपर फिर पूरा हो जाता है फिर उनकी ग्रोथ रुक जाती है। इस तरह वो ग्रोथ करते रहते हैं, एक्सोस्केलेटन उतारते रहते हैं। और इस अमल को हम कहते हैं कि एक्सोस्केलेटन उतारना, इस अमल को हम कहते हैं एक्डेसिस या मोल्टिंग। उतारना फिर निया बनाना क्या कहते हैं, एक्डेसिस, या इसे हम मोल्टिंग भी कहते हैं। इसके बाद ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मीन इसका जो ब्लड है वो बॉडी के सारे आर्गन को क्या करता है, नहलाता जाता है। और एक बात ध्यान के अंदर रखें, इनके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद नहीं होती, इस वजह से इसका ब्लड कलरलेस होता है और इसके ब्लड को हम हीमोलिम्फ कहते हैं। और इसका ब्लड हीमोसील के अंदर पाया जाता है। उसकी बॉडी के अंदर हीमोसील एक स्पेस में पाया जाता है। और हीमोसील कहाँ से डेवलप होती है, वो एम्ब्रियनिक लाइफ के अंदर ब्लास्टोसील से डेवलप होती है। अगर हम इसकी बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एयर ट्यूब्स होती हैं जिन्हें हम ट्रेकिया कहते हैं। इन्हीं एयर ट्यूब से साइड के अंदर सेपैराकल्स निकले होते हैं। एयर ट्यूब्स होती हैं जिन्हें ट्रेकिया कहते हैं और इनसे क्या निकलते हैं, सेपैराकल्स निकलते होते हैं। और यही जो सेपैराकल्स होते हैं उनके लिए क्या कहते हैं, ये सांस लेते हैं। अच्छा, इसकी हम एलिमेंट्री सिस्टम की बात की जाए तो एलिमेंट्री सिस्टम इसका गट लाइक होता है। और गट लाइक यानी कि इसके आगे क्रॉप हो गया, पीछे से गट लाइक बड़ा सा होता है। एक तरफ माउथ होता है और एक तरफ इसका क्या होता है, एनस होता है। इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के रास्ते के ऊपर मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं।
क्या होती हैं इसके ऊपर? मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, और यही मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के जरिए ही होती हैं जो बॉडी से नाइट्रोजनियस वेस्ट को इकट्ठा करती हैं, और इकट्ठा करने के बाद गट के अंदर क्या कर देती हैं? उतार देती हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। अच्छा, अब ये देखें, ये मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं इनकी, ये मालपीजियन ट्यूब्यूल्स है, नजर आ रही? ये मालपीजियन छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स हैं, ये मिड गट है, ये हैंड गट है, ये इन दोनों के दरमियान में ये मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं, नाइट्रोजन वेस्ट को इकट्ठा करेंगी और आके इस गट के अंदर उतार देंगी मालपीजियन ट्यूब्यूल। अच्छा, ये इसका एक सिस्टम ये थे, ये इसके ट्रेकिया हैं बड़े बड़े, ये वाली ये ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया है, और ट्रेकिया से ये निकलने वाले छोटे छोटे ये स्पैराकल्स हैं, ये वाला ये सारे के सारे, ये बड़ा ट्रेकिया है, और ये सुराख नज़र आ रही है वाली ये स्पैराकल्स है, ये उसका। अच्छा, ये उसका हो गया मालपीजियन ट्यूब्यूल्स का हो गया। ये यूरिक एसिड की, ये नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से इकट्ठा करके यूरिक एसिड की शक्ल में ये बाहर निकाल देती है। अगर हम इसकी नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो इसके नर्वस सिस्टम के अंदर सेरिब्रल जो गैंग्लिया होते हैं 3, वो फ्यूज्ड होते हैं, और ये फ्यूज्ड सेरिब्रल गैंग्लिया ये हेड रीजन के अंदर मौजूद होते हैं, और इन्हीं फ्यूज सेरिब्रल गैंग्लिया से अगर हम पीछे की तरफ जाएं तो लेटरल नर्व कॉर्ड निकलती हैं, और लेटरल नर्व कॉर्ड इसके ऊपर छोटे छोटे और गैंग्लिया हर सेगमेंट के अंदर मौजूद होते हैं, उन गैंग्लिया से भी नर्व नीचे की तरफ गिर होती हैं। ये देखें, ये 3 बड़े सेरिब्रल गैंग्लिया फ्यूज हैं, ये नीचे एक वेंट्रल ये नर्व कॉर्ड जा रही है, और हर नर्व कॉर्ड के हर सेगमेंट के अंदर एक उसका सेरिब्रल गैंग्लिया पड़ा हुआ है। ये सेरिब्रल गैंग्लिया उस सेगमेंट को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। क्या करता है? उसे कंट्रोल करता है। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि इसके कुछ और फीचर हैं। ये वेंट्रल, इसको वेंट्रल गैंग्लिया कहते हैं क्योंकि वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है, इसकी कंपाउंड आइज होती हैं, और साथ ही कंपाउंड आइज के साथ एंटीने भी लगे हुए होते हैं। ये स्विम कर सकते हैं, क्रॉल कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया, यानी कि अपने अपेंडेजेस को ये क्या करते हैं? मॉडिफिकेशन करते हैं अपने मखसूस काम के लिए। इसके हम मिसालों की बात की जाए, इसके अंदर इंसेक्ट हैं, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, मॉथ, वास्प ग्रुप, ये है क्रैब्स, लॉबस्टर, प्रॉन, श्रिम्प्स। अच्छा, मॉस्किटो मच्छर को कहते हैं, बटरफ्लाई तितली को कहते हैं, वैस छत्ते को कहते हैं, बीटल ये ग्रास ऊपर घास का कीड़ा, लॉबस्टर, प्रॉन, श्रिम्प्स, ये सारे के सारे आप देखो। स्पाइडर तो आप जानते हैं, टिक एंड माइट जो है ना, ये चिचड़ होते हैं जो गाय के ऊपर मौजूद होते हैं, और सेंटीपेड, मिलीपेड, ये सेंटीपेड, मिलीपेड, ऊपर ये सारी तस्वीरों को दिखाया। आगे हम पढ़ने लगे हैं फैलम इकैनोडर्मेटा। क्या पढ़ने लगे? ये रहने वाले हैं मुकम्मल तौर पे किसके हैं? समंदरों के अंदर रहने वाले हैं। इसके जो मेंबर हैं कुछ बिस्किट की तरह होते हैं, केक अर्चन, और कुछ सितारे की तरह होते हैं, बड़े बड़े जिनके सी स्टार होते हैं, छोटे आर्म होते हैं, कुछ सितारे की तरह होते हैं मगर उनके आर्म बड़े होते हैं, जैसा कि ब्रिटल स्टार हो गया, और कुछ ग्लोबल। ये देखें, ये बिस्किट की तरह है सी अर्चन, ये सी स्टार है सितारे की तरह, आर्म छोटे हैं। ये ब्रिटल स्टार है सितारे की तरह, मगर इसके आर्म क्या हैं? ये बड़े हैं। आर्म क्या हैं? बड़े हैं। और कुछ ये सी अर्चन, ये देखें, ये सी अर्चन, ये ग्लोबुलर है। अच्छा, इसके बाद ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ड्यूटोस्टोमा सिलुमेट्स हैं, ये आपको पता है। इनके लार्वी बाइलेटरल होते हैं, यानी कि अगर उनको दरमियान से काटा जाए दोनों हिस्से उसके आइडेंटिकल नहीं होते, मगर इनके जो बड़े होते हैं वो उनकी सिमेट्री क्या होती है? वो बाइलेटरल नहीं होती बल्कि रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। रेडियल सिमेट्री है, जैसे ये है, मैं इसको यहाँ से काटूंगा, इसका ये हिस्सा और ये हिस्सा आइडेंटिकल होंगे, ऐसे काटूंगा वो हिस्सा आइडेंटिकल होंगे, ऐसे काटूँ, जहाँ से भी जिस प्लेन से सेंटर से जो प्लेन गुजरेगा, जिस साइड से भी आएगा, तो दोनों हिस्से इसके क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। इसके अडल्ट की जो सिमेट्री होती है वो रेडियल होती है। वो क्या होती है? अडल्ट सिमेट्री वो इसकी रेडियल होती है। चलो, अच्छा, इसकी बात की जाए इसकी आर्गन की, तो इनके जो आर्गन होते हैं सारे, चाहे आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें जितने भी, वो आर्गन इनके 5 या 5 के मल्टीपल की शक्ल में ओरल अबोरल एक्सिस के अंदर वो मौजूद होते हैं। जैसे ये इसका ये ओरल साइड है, ये ओरल साइड है, यहाँ वाली मेड्रीपोरोड के साथ ये ओरल पड़ा होता है, और ये वाली इसकी अबोरल साइड, ये वाली अबोरल साइड। ये सारे के सारे आर्गन इसके ओरल अबोरल साइड के अंदर क्या होते हैं? ये मौजूद होते हैं। अच्छा, इसकी जो बॉडी होती है वो एंडोस्केलेटन की बनी हुई कैल्केरियस कैल्शियम कार्बोनेट का एंडोस्केलेटन बना होता है। इसका एंडोस्केलेटन किसी का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का एंडोस्केलेटन बना होता है, और यही एंडोस्केलेटन स्पेशल प्लेट्स बनाता है जिसे हम ऑसिकल्स कहते हैं। और यही ऑसिकल्स जो प्लेट्स हैं ये मीजोडर्म से डेवलप होती हैं, मगर मीजोडर्म वाली ये प्लेट्स बाज़ का स्किन से बाहर आ जाती है। लोग धोखा खा जाते हैं भाई एपिडर्मिस से बनी, नहीं भाई, ये अंदर से मीजोडर्म से बन के उसके स्पाइन्स, उसके कांटे बाहर निकल रहे हैं जिस्म से।
और यही जब शिकार करता है तो इन्हीं कांटों को शिकार के ऊपर मारता है, कांटे में शिकार पैरालाइज्ड हो जाते हैं, फिर आसानी के साथ उसको शिकार कर लेता है। ये सब अच्छा, इसके अंदर ये वाटर वास्कुलर सिस्टम मौजूद है जो कि ट्यूब्स बना होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है वाटर वास्कुलर सिस्टम। इसके ऊपर ये होता है एक रिंग कनाल होती है। मैं आपको इधर से समझा दूं, ये देखें ये एक रिंग कनाल है, ये रिंग की शक्ल मौजूद है और रिंग कनाल ऊपर से जुड़ी हुई है। ये एक सीव टाइप स्ट्रक्चर है, यानी छाननी की तरह, जिसे हम मैड्रीपोराइड कहते हैं। और ये रिंग कनाल साइडों के अंदर ये रेडियल कनाल से जुड़ी, ये रेडियल कनाल है। ये ऐसे ये वाली जो आपको नीले कलर के अंदर नज़र, ये रिंग कनाल है और ये वाली मैड्रीपोराइड है। और ये किसके साथ जुड़ी हुई है? रेडियल कनाल के साथ क्या हुई है? जुड़ी हुई है। अच्छा, अब ये जो रेडियल कनाल, ये रेडियल कनाल के साथ जुड़ी हुई है। अब ये रेडियल कनाल के साथ छोटे छोटे ये लेटरल ट्यूब्स लगे हुए हैं, छोटे छोटे इसके अंदर। ये देखें ये लेटरल साइड पे, ये लेटरल साइड पे ये फुट है, ट्यूब फुट है ये वाला। अब इसके अंदर जो है ना, ये जो वाटर होता है वो वाटर मैड्रीपोराइड से इंटर होने के बाद नर्व रिंग के अंदर, रेडियल कनाल, रिंग कनाल के अंदर जाएगा और रिंग कनाल से फिर रेडियल कनाल के अंदर और रेडियल कनाल से फिर ट्यूब फुट के अंदर चल जाएगा। अच्छा, ये करता क्या है? अब जिसके साथ इसने फ़र्क किया ये वाला है, इसने मूव करना है। ये मूव करने वाला ये हिस्से के अंदर पानी ज़्यादा रहेगा और इधर कोई चीज़ है इस तरफ इसने आना है, तो ये क्या करेगा? पानी इधर छोड़ने के बाद, पानी ज़्यादा भरने के साथ इसका ये हिस्सा, ये आर्म लंबा हो जाएगा, ये इसके साथ अटैच कर लेगा। अटैच करने के बाद, अटैच जब हो जाएगा फिर ये इसमें से पानी निकालेगा। जब ये पानी निकालेगा तो ये हिस्सा सिकुड़ेगा, ये खुद ब खुद ऑर्गेनिज्म इस तरफ आ जाएगा। लगी? तो ये इस तरह यानी मूव करता है। यानी सबसे पहले जिस तरह मूव करना हो उस बाजू के अंदर पानी ज़्यादा भरेगा, भरने के साथ बाजू लंबा हो जाएगा, साथ वाली जो स्ट्रान होगी, जो भी चीज़ होगी उसके साथ ये फिक्स करेगा अपने बाजू को, और फिर फिक्स करने के बाद बाजू में से पानी निकालेगा। जब वो अपने बाजू निकालेगा, पानी निकल जाएगा बाजू में से पानी, तो फिर ये क्या करेगा? उसी तरह खुद बहुत कंट्रैक्ट करेगा, वो सारा का सारा जानदार उसी तरफ वो आ जाएगा। ये सारा का सारा ये निकला हुआ है, यानी रेडियल कनाल सारा उसी तरफ निकला हुआ है। आपकी पार्ट समझ जाएगा। इस तरह इसका ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी यही है, मतलब है उसकी वही है। जैसे वहाँ रिंग कनाल थी सेंटर के अंदर, तो इसकी जो है ना वो एक रिंग है। जैसे ये देखें, ये नज़र आ रहा है आपको, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ऊपर जो पीला नज़र है ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये इसकी भी ऐसे हैं, ये वाली ये देखें, ये इनस है, यानी कि इसकी भी, यानी 5 जो इसके आर्म हैं या 5 के जो मल्टीपल हैं, सारों के अंदर इसकी जो कनाल होती हैं वो पड़ी होती हैं। इस तरह एक इनका अगर देखें हम इसकी नर्वस सिस्टम की बात करें तो वही नर्व रिंग बनता है, जैसे वो बनता था, वो रिंग कनाल बनती थी, ये इसका नर्व रिंग बनेगा। अच्छा, नर्व रिंग इन्होंने शो भी किया हुआ है, नर्व रिंग इस तरह बनता है। इधर चलो ये मिक्स हो जाएगा, पर नर्व रिंग बेस पे रिंग कनाल की तरह नर्व रिंग बनेगा। और नर्व रिंग से आगे क्या हो जाएगा? नर्व रिंग से, या नर्व रिंग जब बनेगा उस नर्व रिंग से फिर आगे रिंग कनाल बनेंगे। वो रेडियल कनाल थी, ये मतलब नर्व रिंग बन जाएंगे। नर्व रिंग से आगे मज़ीद निकलेंगी, मतलब नर्व की शाख निकलेगी, वो साइडों के अंदर, पांचों के अंदर वो भी फैल जाएंगी। ये देखें नर्व रिंग है और ये फिर रेडियल नर्व बन जाएंगी और ये सारी की सारी बॉडी के अंदर ऐसे फैल जाएंगी जैसे दूसरी फैली हुई थी। इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उसके अंदर डिवीजन होते हैं बॉडी की। डिवीजन होने के साथ ये देखो, ये एसेक्सुअली यहाँ से बॉडी फल के कट करेगी, कट करने के बाद ये बॉडी का जो बाकी हिस्सा होगा वो दूसरा हिस्सा बना लेगा। अच्छा, रीजनरेशन इसकी इस तरह होती है। अच्छा, बाद औक़ात ये होता है कि इसकी कुछ तो ऐसे होते हैं, फ़र्क है, ये पूरा जानदार है, इधर से आके किसी शिकार ने इस जानदार को, इसको यहाँ से पकड़ लिया है, तो इसके अंदर ये एबिलिटी होती है यहाँ से अपने बाजू को कट कर देगा और फिर जाके अपना बाजू खुद बना लेगा ताकि वो शिकार से बच सके, अपने बाजू को भी कट